11 कॉमर्स के सारे बच्चे बट्टा डिस्काउंट ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझाया था कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने सभी ग्राहकों को, सभी कस्टमर को अपनी तरफ से जो डिडक्शन देता है, अपनी तरफ से जो छूट देता है, उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को केवल माल खरीदते समय और बेचते समय दिया जाता है, परचेज करते समय और सेल्स करते समय। तो वहां केवल परचेज वाली एंट्री में और सेल्स वाली एंट्री में ही ट्रेड डिस्काउंट आता है, ठीक है। और व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं किया जाता, उसे माल की कीमत में से, गुड्स के प्राइस में से माइनस करके दिखाया जाता है, उसे दिखाया नहीं जाता। दूसरा बट्टा, दूसरा डिस्काउंट होता है नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये बट्टा, ये डिस्काउंट कैश पे डिपेंड होता है, मतलब पैसा लेते समय और पैसा देते समय, नगद खरीदते समय और नगद बेचते समय, ये वाला डिस्काउंट आता है। मतलब आपने किसी को माल बेचा और उसने आपको पेमेंट करी, तो जितनी पेमेंट वो कर रहा है उस पर ये डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब भुगतान की राशि पर, पेमेंट की जाने वाली अमाउंट पर ये डिस्काउंट दिया जाता है। और इसकी खासियत होती है कि ये हमेशा नगद व्यवहारों में आता है, कैश ट्रांजैक्शन में आता है, ये कैश के साथ जुड़ा होता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। रीजन बता रहा हूं, ये वाला बट्टा, ये वाला डिस्काउंट नगद व्यवहारों में, कैश ट्रांजैक्शन में आता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये सिर्फ एक छोटी सी थीम है, लेकिन उसका रियल रूल कुछ और है, ठीक है। नगद खरीदते समय, नगद बेचते समय, कैश परचेज करते समय, कैश सेल्स करते समय, किसी से पैसे लेते समय और किसी को पैसे देते समय ये डिस्काउंट आता है। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी, इसे दिखाया जाता है, जनरल एंट्री में इसे दिखाया जाता है, ये कैश के साथ जुड़ा होता है। बताता हूं, ये जो डिस्काउंट होता है ना बट्टा, ये नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल मैंने समझाया था आपको कि अगर डिस्काउंट बट्टा हमारे लिए हानि है, लॉस, तो हम उसे डेबिट करेंगे। अगर डिस्काउंट हमारे लिए हानि है, लॉस, तो हम उसे डेबिट करेंगे। और अगर हमारे लिए आय है, लाभ, तो हम प्रॉफिट है, इनकम, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट नुकसान है तो डेबिट करेंगे, डिस्काउंट फायदा है तो क्रेडिट करेंगे। और कैश का रूल तो आपको पता ही है, कैश अगर आती है कम सेंस तो उसे डेबिट करेंगे, और जाती है गोज आउट तो उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब आपको परचेस और सेल्स का रूल तो पता ही है कि परचेस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। देखिए, नगद माल खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री क्या होगी? माल खरीदा है, गुड्स परचेस किया है, यानी ये खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ गुड्स हमारे पास आएगा और आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में आएगा कैश, क्रेडिट में कैश इसलिए आएगा क्योंकि आपने नगद खरीदा है और आपके पास से पैसा जा रहा है। एंट्री तो यही होगी, सिखाया है मैंने आपको कि जब भी हम माल खरीदते हैं, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, परचेस अकाउंट खुलता है और परचेस डेबिट होता है, क्योंकि खरीदे गए माल को परचेस कहा जाता है, वो हमारे पास आ रहा है, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट में पर्सन आएगा अगर हमने उधार खरीदा है तो, और क्रेडिट में कैश आएगा अगर हमने नगद खरीदा है तो। नगद खरीदा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो टू कैश, ठीक है। अब ये जो माल आपने खरीदा है वो नगद बट्टे पर खरीदा है, कैश डिस्काउंट पर परचेस किया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लॉजिकल चीज देखी जाए तो जहां कैश वहां डिस्काउंट है, कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। ये थीम है, ठीक है।
अब आप बोलेंगे सर आपने डिस्काउंट क्यों दिखाया? ये नगद बट्टा है, कैश डिस्काउंट, नगद बट्टे पर एट 10% सीडी, सीडी यानी कैश डिस्काउंट। जिस क्वेश्चन में नगद बट्टा कैश डिस्काउंट आता है वहां उसे डिस्काउंट के नाम से दर्शाया जाता है, शो किया जाता है। जहां कैश वहां डिस्काउंट, अगर कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब रूल देखें आप, रूल क्या बैठ गया? परचेज किया, माल खरीदा, खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। पैसा जाएगा, कैश जाएगा, जाने वाली कैश को क्रेडिट किया जाता है, तो डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ? अभी आप समझे, हमने कहीं से माल खरीदा और उसने हमें डिस्काउंट दिया, हम थोड़ी उसे डिस्काउंट देंगे। मैं एक 20 रुपए का 20 रुपीज का एक पेन खरीदता हूँ, खरीदने गया, उसको बोला भाई मेरे पास 20 रुपीज नहीं है, मेरे पास केवल 15 रुपए 15 रुपीज है, आप मुझे 5 रुपए कम करके पेन दो, ये पेन सस्ता है, आप ज्यादा कर कीमत का बेच रहे हो। तो उसने मुझे 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया। अब वो 5 रुपए डिस्काउंट मेरे लिए तो फायदा हुआ ना। और फायदा क्या होता है? आय क्या होती है? लाभ क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। यानी माल खरीदते समय, माल परचेज करते समय हमें डिस्काउंट मिलेगा तो वो हमारा फायदा रहेगा। भाई हम लोगों ने 20 रुपए का पेन 15 रुपए में खरीदा, इसका मतलब हमें 5 रुपए का फायदा हुआ, और फायदा डिस्काउंट है और डिस्काउंट हमारे लिए फायदा बनकर आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट, लाभ, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए जहां कैश वहां डिस्काउंट। एंट्री समझ में आ गई आपके? अब राशि कैसी दिखाओगे, अमाउंट कैसे दिखाओगे? माल खरीदा, परचेज गुड्स, आपने कितने का गुड्स खरीदा है? 10,000 का, तो परचेज में आएगा 10,000। कितना परसेंट नगद बट्टा है, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 10%। तो खरीदा गया माल, परचेज किया हुआ गुड्स 10,000 है, 10,000 का 10%, 10%, 1,000 आएगा, 1,000, यानी आपका डिस्काउंट 1,000 आएगा, तो कैश में 9,000 आएगा, 9,000। बताता हूं कैसे। आपने जो गुड्स खरीदा, आपने जो माल खरीदा वो 10,000 का था, आपको 10% बट्टा मिला, 10% डिस्काउंट मिला, यानी 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, तो आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे? 9,000, 9,000। इसको एक कहानी की तरह समझे, कहानी की तरह। मैं एक दुकान पर गया, मैंने वहां से माल खरीदा, खरीदा हुआ माल परचेज कहलाता है, और परचेज करके माल हमारे बिजनेस में आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो आपने कितने का माल बिजनेस में लाया? 10,000 का, 10,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। अब बात करें पैसों की, तो क्या हमारी जेब से 10,000 रुपए जा रहे? नहीं, हमारी जेब से 9,000 रुपए जा रहे, क्योंकि उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है? 10%, यानी कितना? 1,000 रुपए। इसका मतलब हम ला रहे 10,000 का माल, लेकिन हमारी जेब से जा कितने रहे? 9,000। तो कैश जब जाती है तो कैश को क्रेडिट करते हैं, और कैश जा कितने रही है? 9,000। हमारा फायदा कितने का हुआ? 1,000 का, 1,000 का, तो 1,000 का फायदा डिस्काउंट बनके क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लाभ, प्रॉफिट, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। इस तरह से आप अपनी एंट्री करोगे। ठीक है, नरेशन। परचेज्ड गुड्स और कैश, मतलब आपने नगद माल खरीदा एट 10% सीडी, 10% व्यापार नगद बट्टे पर, कैश डिस्काउंट। अब आप देखिए इसके बाद अगली एंट्री, माल खरीदा 12,000 का, 5% नगद बट्टे पर, परचेज गुड्स 12,000 एट 5% सीडी, सीडी यानी कैश डिस्काउंट। आपने माल खरीदा है, आपने गुड्स परचेज किया है, परचेज किया हुआ गुड्स हमारे बिजनेस में आता है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। और किसी पर्सन का नाम नहीं आया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया, मतलब नगद खरीदा है, कैश परचेज किया है, तो हमारे पास से पैसा जाएगा टू कैश। और नगद बट्टा है, कैश डिस्काउंट है, तो इसे डिस्काउंट के नाम से दिखाया जाएगा, जहां कैश वहां डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट।
ठीक है, एंट्री का मतलब समझ गए आप। परचेज तो हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में परचेज के नाम से वो माल आता है, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। और जब आपने माल खरीदा है तो डेफिनेटली आपके पास से पैसा जाएगा, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जब हम माल खरीद के ला रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हमारा फायदा है। और रहा है लाभ, प्रॉफिट, यानी फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसे एंट्री में कैसे लिखोगे? आपने माल कितने का खरीदा, आपने गुड्स कितने का खरीदा, 12,000 का, 12,000 का, तो परचेस में 12,000 आएगा। कितना परसेंट बचता है, कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5%। तो 12,000 का 12,000 का 5% निकाल दे तो 600 रुपये आएगा, 600, यानी आपको 12,000 का माल 600 रुपये कम में खरीदा गया। 12,000 रुपीज का गुड 600 रुपीज कम में आपने खरीदा, 600 रुपये आपका फायदा हुआ। तो आपको उसे क्या 12,000 देने पड़ेंगे? नहीं, आपको उसे 11,400, 11,400 देने पड़ेंगे। और इस प्रकार से 600 रुपये आपका फायदा हो जाएगा, 600 रुपीज आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए किस तरीके से जमाया मैंने। परचेस अकाउंट डेबिट, आपने माल परचेस किया कितने का? 12,000 का, 12%, 12,000 का। जिससे आपने माल खरीदा उसने आपको डिस्काउंट दिया, यानी आपको उतना परसेंट पैसा कम देना पड़ेगा। 5%, 600 रुपए, 600 रुपीज आपको कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जेब से 12,000 नहीं जाएगा, 12,000 नहीं जाएगा, आप कैश पेमेंट करोगे 11,400। नरेशन, परचेज्ड गुड्स को आप लिख ही दे। ठीक है, फॉर कैश एट 5% सीडी यानी कैश डिस्काउंट। ओके, और थर्ड एंट्री देख ले आप, तो यहां से आप एक थीम देख ले कि जहां कैश वहां डिस्काउंट, जहां कैश वहां डिस्काउंट। अगर आपके पास से कैश जाएगी तो कम जाएगी, डिस्काउंट की वजह से डिस्काउंट आपका फायदा है। माल खरीदते समय आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट आपका फायदा है, और फायदा क्रेडिट में आता है। कैश तो जा रही है लेकिन डिस्काउंट की वजह से आपको फायदा भी हो रहा है। ठीक है, देखिए अगली एंट्री, आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है नगद क्रय, बॉट गुड्स फॉर कैश। नगद यानी नगद, पैसा देकर, और क्रय मतलब खरीदा। बॉट यानी खरीदा, कैश यानी नगद, नगद माल खरीदा, आपने फिर माल खरीदा, फिर गुड्स परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा है, आपके पास से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, और 5% सीडी है, सॉरी 20% नगद पट्टा है, 20% सीडी है। इसका मतलब माल खरीदकर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा, तो डिस्काउंट आपका फायदा है, फायदा क्रेडिट में आएगा, टू डिस्काउंट। एक बात का ध्यान रखना, नगद पट्टा कैश डिस्काउंट सिर्फ नगद व्यवहारों पर, कैश ट्रांजैक्शन पे आता है, उधार पर क्रेडिट में ये नहीं आता है। ठीक है, एंट्री तो कर दी, अब आंकड़ा क्या लिखोगे आप? आपने कितने का माल खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा? 5,000 का, 5,000 का, तो परचेस में 5,000 आएगा। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा? 20%, तो 5,000 का, 5,000 का 20%, 1,000 आएगा, 1,000, यानी आपने जो गुड्स खरीदा वो 1,000 रुपए कम में खरीदा, तो 1,000 रुपए आपका फायदा है, और फायदा कभी भी क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,000। तो 5,000 में से 1,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 4,000, तो आपके पास से कैश जाएगी 4,000। नरेशन आप वही लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश एट 20% सीडी, 20% व्यापारिक पट्टा। ओके, इस टाइप से आपको नगद पट्टा, कैश डिस्काउंट पर माल खरीदना, गुड्स परचेस करना मैंने सिखा दिया है। ओके, चलिए, खरीदते समय जब हम माल खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। हम जब दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हमें वो पट्टा, हमें वो डिस्काउंट मिलता है, तो हमारा फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, इनकम होती है, तो वो क्रेडिट होती है। लेकिन अब आप माल बेचो, सोचो कि आप दुकान पर बैठे हो और आपने किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को माल बेचा, 20 रुपए का एक पेन,
20 रुपीज का एक पेन 18 रुपए में 18 रुपीज में आपने बेचा, तो आपके पास आना चाहिए था 20 रुपए 20 रुपीज, लेकिन आपने अपने कस्टमर को 2 रुपए बट्टा दिया, 2 रुपीज डिस्काउंट दिया, तो आपके जेब में आएगा केवल 18 रुपए 18 रुपीज। अब आपका जो 2 रुपए नुकसान हुआ है, अब फायदा थोड़ी हुआ, नुकसान हुआ, वो भी नगद बट्टा है, वो भी कैश डिस्काउंट है, लेकिन अब वो आपके लिए नुकसान है, और अब नुकसान व्यय हानि लॉस डेबिट होगा। माल खरीदते समय, गुड्स परचेस करते समय हमें डिस्काउंट मिलेगा, और मिलने वाला डिस्काउंट क्रेडिट होता है क्योंकि वो फायदा है, लाभ है। और माल बेचते समय, गुड्स सोल्ड करते समय हमें हमारे ग्राहकों को, कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और दिया जाने वाला डिस्काउंट हमारे नुकसान है, नुकसान डेबिट होता है। ठीक है, नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले इसकी एंट्री बताइए। माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया, सेल्स किया, बेचा। जब हम गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं, तो सेल्स अकाउंट खुलता है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने समझाया था, क्योंकि माल बेचने से माल बेचने से हमारा माल हमारे बिजनेस से जा रहा है, और जाने वाले माल को जाने वाले बिजनेस से, जाने वाला जो माल जाता है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा। और नगद बेचा है, कैश बेचा है, तो कैश हमारे पास आएगा, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। हम कैश डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है, माल बेचा है, गुड्स बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ जो डिस्काउंट है, बट्टा है, 5% है, 5% है, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। तो आप सोचिए, क्या ये डिस्काउंट आपके लिए फायदा है? नहीं, ये बट्टा, ये डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमने कस्टमर को, ग्राहक को माल बेचते समय डिस्काउंट दिया है, यानी हमें अब उतना पैसा कम मिलेगा जितना हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारा लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो ये कैश के साथ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने बोला ना, जहां कैश वहां डिस्काउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने माल बेचा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, सेल्स तो क्रेडिट हो गई, क्योंकि सेल्स करने से माल हमारे पास से जाता है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने माल डिस्काउंट देकर बेचा है, यानी हमें उतने पैसे कम मिलेंगे जितना हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमारे नुकसान है, नुकसान व्यय लॉस डेबिट होता है। ओके, अब आंकड़ा कैसे रखोगे, नंबर कैसे रखोगे? आपने जो माल बेचा है, आपने जो गुड्स सोल्ड किया है वो 10,000 का है, तो सेल्स किया हुआ गुड्स, बेचा गया माल 10,000 का है, तो सेल्स में 10,000 आएगा, 10,000। ठीक है, यानी आपकी दुकान से जो माल गया वो 10,000 का था, बेचा गया माल, सेल्स किया हुआ गुड्स 10,000 का है, तो सेल्स में 10,000 आएगा। 5% नगद बट्टा है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 500 रुपए आएगा, 500 रुपीज। इसका मतलब आपने 10,000 का माल 5% बट्टे पर 10,000 डिस्काउंट पर बेचा, यानी 500 रुपए कम में बेचा, यानी आपको 500 रुपए कम मिलेंगे, यानी आपके पास पैसा आएगा 9,500, 9,500, और 500 रुपए नुकसान है, नुकसान डिस्काउंट के नाम से डेबिट हो जाएगा। ओके, नरेशन, आपने गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स, नगद बेचा है, फॉर कैश एट 5% सीडी। 5% सीडी मतलब नगद बट्टे पर, कैश डिस्काउंट पर गुड्स सोल्ड किया है, माल बेचा है। ठीक है, अगली एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल बेचा 20,000 रुपए का, 10% नगद बट्टे पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20% सीडी। ठीक है, अब आपने 20,000 का माल बेचा है, 20,000 का गुड बेचा है, नगद बेचा है, कैश सेल्स किया है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा आएगा, और सेल्स क्रेडिट होगा क्योंकि बेचा गया माल सेल्स कहलाता है, माल बेचकर बिजनेस से वो माल जाता है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि माल बेचते समय हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, और दिया गया डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, नुकसान लॉस हमेशा डेबिट होता है।
तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब एंट्री में आंकड़ा फिट कर दीजिए। आपने जो माल बेचा है, आपने जो गुड्स सोल्ड किया है वो 20,000 का है, 20,000 का, तो बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स 20,000 है। कस्टमर को 10% 10% लिखा है मैंने, ये 10% है। कस्टमर को 10% 10% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, 10% सीडी। तो 20,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000 होता है 2,000, यानी आपने कस्टमर को 2,000 डिस्काउंट दिया। इस प्रकार आपके पास पैसा आएगा 18,000, 18,000, ठीक है। इस टाइप से आपको अपनी एंट्री करनी है। नरेशन आप लिख दें, सोल्ड गुड्स माल बेचा, फॉर कैश नगद बेचा, एट 10% सीडी, 10% सीडी मतलब नगद पट्टे पर बेचा, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक बात और समझे कि माल खरीदते समय और माल बेचते समय नगद बट्टा कैश डिस्काउंट आता है, ठीक है, लेकिन नगद बट्टा कैश डिस्काउंट केवल खरीदते बेचते समय नहीं आता। हम जब किसी को पेमेंट करते हैं, जब हम किसी को नगद कैश देते हैं तो भी कैश डिस्काउंट आ सकता है, और जब किसी से कैश पेमेंट लेते हैं तो भी कैश डिस्काउंट आ सकता है। इसकी 2 या 3 एंट्री मैं आपको समझाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कैश डिस्काउंट नगद बट्टा हमेशा कैश के साथ जुड़ा होता है। जहां कैश जाती है डिस्काउंट उसके पीछे जाता है, ये एक थीम है। अगर कैश डेबिट होगी तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी थीम है, लेकिन लॉजिक कुछ और होता है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपको वहां से डिस्काउंट मिलेगा, और मिलने वाला डिस्काउंट फायदा होता है, फायदा क्रेडिट होता है। और आप आपसे किसी को पैसा मिल रहा है, मतलब आपके पास किसी से पैसा आ रहा है, तो आपको उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है और नुकसान डेबिट होता है, ठीक है। जैसे ये एंट्री देखिए, रमेश से 400 के पूर्ण भुगतान में 380 रुपए मिले, रिसीव्ड द कैश फ्रॉम रमेश इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 400 रुपीज, रिसीव्ड द कैश फ्रॉम रमेश 380 रुपीज। इस एंट्री का मतलब समझ जाइए आप लोग। रिसीव्ड द कैश फ्रॉम रमेश 380, रमेश से 380 रुपए मिले। इस एंट्री को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पैसा मिला, कैश मिला, कैश आ रहा है, आने वाली चीज डेबिट होती है, तो क्या एंट्री करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला गिवर है रमेश, टू रमेश, एंट्री तो यही होगी, ठीक है। पर कितना मिला? हमें 380 रुपए मिला, रिसीव 380 हुआ, लेकिन 400 के पूर्ण भुगतान में इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 400, इसका मतलब यह है कि हमें रमेश से 400 रुपए लेने थे, रमेश से हमें 400 रुपीज मिलना चाहिए थे। फुल सेटलमेंट में, पूर्ण भुगतान में 380 रुपए मिले। पूर्ण भुगतान, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है, इसका मतलब अब रमेश से आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब बताइए, मिलना कितना चाहिए था? 400 रुपए, 400, और मिला कितना? 380 रुपए। पूर्ण भुगतान हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब अब बचे हुए 20 रुपए रमेश से मिलने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब हमने रमेश को डिस्काउंट दिया है कि भाई हमें 20 रुपए कम दे, लेकिन दे। ऐसा करने से रमेश आपके पैसे दे देगा, क्योंकि उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन आपको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, और नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट। इसलिए डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब यहाँ आप राशि कैसे लिखोगे, अमाउंट कैसे लिखोगे? आपको कैश कितना मिला? सिर्फ 380, ओनली 380। डिस्काउंट का लॉस कितना हुआ? 20 रुपए, और रमेश के ऊपर हमारे जितने पैसे थे 400, रमेश के ऊपर 400 आ जाएंगे। आप नरेशन लिख दीजिए सिंपल सा,
रिसीव द कैश विथ 20 रुपीज डिस्काउंट। इसका मतलब है कि आपको पैसा मिला 20 रुपए डिस्काउंट देकर के साथ, ठीक है। अब या एट 20 रुपीज डिस्काउंट लिखिए, विथ की जगह एट लिखिए, ठीक है। अब देखिए सोहन को 390 रुपए चुकाए, पेड कैश टू सोहन 390। हमने सोहन को पैसे दिए, अब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो जब पैसे जाते तो कैश क्रेडिट हो जाता है, तो फिर डेबिट कौन होगा? सोहन, पाने वाला, रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहां भी नगद पट्टा है, यहां भी कैश डिस्काउंट है। कैसे? सोहन को 390 रुपए चुकाए, हमने सोहन को 390 रुपीज दिया, 400 के पूर्ण भुगतान में, 400 के फुल सेटलमेंट में, इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 400 हमने सोहन को 390 रुपए दिए, ठीक है। पेड कैश टू सोहन 390 फ्रॉम द फुल सेटलमेंट ऑफ 400, हमने उसे 390 रुपए दिए, 400 के पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में 400 के, मतलब उसे देना चाहिए थे 400 रुपए और हमने उसे दिए 390 रुपए। मतलब अब हम उसे केवल 390 रुपीज दे रहे हैं, देने कितने चाहिए थे? 400, मतलब हम उसे 10 रुपए कम दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए 10 रुपए फायदा है और फायदा क्रेडिट होता है, तो कैश के साथ डिस्काउंट क्रेडिट में आ जाएगा, टू डिस्काउंट, यानी जहां कैश होती है वहां डिस्काउंट आता है। अब आप आंकड़े कैसे लिखोगे? आपकी तरफ से कितना कैश गया? केवल 390, कैश की पेमेंट 390 हो रही है, डिस्काउंट कितना था? 10, और हमें सोहन को देना कितना था? 400। नरेशन, पेड कैश टू सोहन, सोहन को पैसे दिए, एट 10 रुपीज कैश डिस्काउंट, 10 रुपए नगद पट्टे पर सोहन को पैसे दिए। नगद पट्टा कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इस थीम के साथ अपना क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लॉजिक अलग होता है, कैश आ रही है 20 रुपए नुकसान देकर, और यहाँ कैश जा रही है 10 रुपए का फायदा देकर, ठीक है। दोनों अलग अलग अकाउंट है, दोनों के अलग अलग रूल है, लेकिन थीम यही है, जहां कैश वहां डिस्काउंट, जहां कैश वहां डिस्काउंट, ओके।